तो यहाँ पर आप इंग्लिश के वर्ड्स को पढ़ना सीखते हैं, प्रोनाउंसिएशन और उनका उच्चारण सीखते हैं। जो भी वर्ड यहाँ पर आप सीखते हैं उसका हिंदी में क्या अर्थ निकलता है वो भी सीखते हैं। प्लस जो वर्ड यहाँ पर पढ़ना सीखते हैं हिंदी में उसका अर्थ सीखते हैं। ये भी सीखते हैं कि वो वर्ड किसी भी सेंटेंस में आ जाए तो कहलाता क्या है, वर्ब कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है या एडवर्ब कहलाता है। तो यहाँ पर आप प्रोनाउंसिएशन के साथ अपनी वोकैबुलरी को भी बूस्ट करते हैं, अपनी वर्ड मीनिंग पावर को भी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। यहाँ पर आप जो जितने भी वर्ड्स हैं उनको रटते नहीं, समझ कर याद रखते हैं। तो ये जो ट्रिक है यहाँ पर जितने भी वर्ड्स मैं बताऊँगी, इस तरीके से आप 100% सारे वर्ड्स को आसानी से कम समय में ही याद कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जितनी भी स्पेलिंग होगी वो लेटर ए से शुरू होगी। ए लेटर की सीरीज़ चल रही है, इसी से जुड़े हुए सारे शब्द रहेंगे। तो शुरू में यहाँ पर ए है, तो ए को यहाँ पर अ प्रोनाउंस करेंगे, डबल बी आर ई, इसको पढ़ेंगे ब्री, डबल बी आर ई, इसको ब्री पढ़ा। फिर है वी आई, वी और ए टी ई को एट करके पढ़ेंगे, ए टी ई को एट। तो पूरी स्पेलिंग हमारी क्या बन जाती है, अ डबल बी आर ई ब्री, वी आई वी, ए टी ई एट, अब्रीविएट, अब्रीविएट। ये जो वर्ड है ये वर्ब है, यानी कि इसका काम क्रिया का है और इसका हिंदी अर्थ होता है छोटा करना, संक्षेप करना, कम करना। जैसे कि हमने लिखा किलोमीटर, इस किलोमीटर को शॉर्ट में हम के और एम करके लिखते हैं। वैसे ही हम जैसे एग्जाम्पल पूरी स्पेलिंग को हम शॉर्ट करके ई और जी करके लिखते हैं, यानी कि इसको हम छोटा करते हैं, संक्षेप करते हैं। तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है अब्रीविएट, अब्रीविएट। और ये किसी भी सेंटेंस में आता है तो ये वर्ब के नाम से जाना जाता है, यानी कि इसका काम क्रिया का होता है, अब्रीविएट। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, शुरू में ए है तो इसको हम ए करके पढ़ेंगे, ठीक है। उच्चारण पे ध्यान देना आपको, ए को ए पढ़ा, ए, और बी को ब, तो क्या बन गया एब, ए बी एब। डी आई डी, डी आई डी, और सी ए टी ई को हमने केट करके पढ़ा, केट। तो पूरी स्पेलिंग हमारी क्या बन जाती है, एब डी केट, एब्डिकेट, एब्डिकेट। एब्डिकेट जो है ये एक वर्ब है, क्रिया है, और इसका हिंदी में अर्थ होता है त्याग करना, त्याग करना। जैसे कि कोई स्वेच्छा से कोई राजा हो सकता है, वो अपनी राजगद्दी का त्याग करता है, स्वेच्छा से छोड़ता है, तो उसको इंग्लिश में बोला जाएगा एब्डिकेट, एब्डिकेट। और इसका काम है वर्ब का, किसी भी वाक्य में वर्ब के नाम से जाना जाता है, यानी कि क्रिया होता है ये वर्ड एब्डिकेट। शुरू में ए है, इसको भी ए करके पढ़ेंगे, और ए के बाद बी है तो ये एब बन गया, क्या बन गया एब। डी ओ ड, और एम ई एन को मैन नहीं पढ़ेंगे, मन करके इसका उच्चारण होगा, डी ओ ड एम ई एन, मन, ड मन। फिर से देखें, ए बी को पढ़ा एब, फिर है डी ओ ड एम ई एन, मन। तो पूरा इसका उच्चारण हो गया एब्डमन, एब्डमन, एब्डमन। एब्डमन का हिंदी अर्थ होता है पेट, कह सकते हैं, यानी शरीर का वह भाग जिसमें पाचन अंग होते हैं, जैसे कि पेट, स्टमक भी बोलते हैं, बेली भी बोलते हैं, टमी भी बोलते हैं एब्डमन को, पेट को। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। यहाँ पर शुरू में ए बी आ गया, इसको एब करके पढ़ेंगे, रिपीट हो रहा है बार बार, तो ए बी को एब पढ़ा, एब। फिर है डी यू सी टी, इसको साथ ही में पढ़ना है, इसको डक्ट करके पढ़ेंगे, डी यू सी टी, डक्ट। तो पूरा उच्चारण क्या हो गया, ए बी एब और डी यू सी टी डक्ट, एबडक्ट, एबडक्ट। ये जो है वर्ब है, ठीक है। किसी भी सेंटेंस में एबडक्ट आ जाता है तो इसका काम क्रिया का होता है, और इसका हिंदी अर्थ होता है भगाकर ले जाना, या कह सकते हैं अपहरण करना। तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे एबडक्ट, एबडक्ट भगाकर ले जाना या फिर अपहरण करना, एबडक्ट। नेक्स्ट वर्ड है, आपने देखा एबडक्ट जो है वो वर्ब का यानी कि क्रिया का काम करता है। इसके आगे अगर हम टी आई ओ एन, शन जोड़ देते हैं
तो ये पूरा बन जाता है एबडक्शन। एबडक्शन, तो वहाँ पर एबडक्शन जो वर्ड है वो नाउन बन जाता है, यानी कि संज्ञा बन जाता है। अब संज्ञा क्या होता है? जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, कार्य, अवस्था या भाव का नाम, यानी किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो यहाँ पर एबडक्शन, इसका हिंदी अर्थ अपहरण है। ठीक है, सिर्फ अपहरण नाम बताता है। अगर अपहरण करना होता है तो हम एबडक्ट बोलेंगे, और सिर्फ अपहरण बोल रहे हैं नाउन के सेंस में तो एबडक्शन बन जाएगा, एबडक्शन। तो एबडक्ट और एबडक्शन, तो दो वर्ड्स यहाँ पर एक ही स्पेलिंग से आपने सीखे, एक नाउन की तरह और एक वर्ब की तरह। नेक्स्ट है, यहाँ पर शुरू में ए है, ए को हमने पढ़ा अ, फिर है बी ई टी, इसको बेट, अबेट, तो इसका उच्चारण हो गया अबेट, अबेट। ए को अ और बी ई टी, बेट, अबेट। अबेट जो वर्ड है ये वर्ब है, यानी कि क्रिया है। अबेट का अर्थ होता है हिंदी में किसी को गलत काम करने के लिए प्रोत्साहित करना, बहकाना और उसकी सहायता करना गलत काम करने में। जो रॉन्ग हो, इलीगल हो, तो उसको इंग्लिश में बोला जाएगा अबेट, अबेट। नेक्स्ट है, शुरू में ए है, ए को हम पढ़ेंगे अ, और बी आई डी ई को साथ में पढ़ेंगे बाइड, तो पूरा उच्चारण क्या हो गया? अबाइड, अबाइड। अबाइड जो है ये एक वर्ब है, क्रिया है। इसका हिंदी अर्थ होता है पालन करना, पालन करना, जैसे किसी नियम का, आदेश का या निर्णय का पालन करना, कानून का पालन करना, तो उसको हम इंग्लिश में कहेंगे अबाइड। क्या कहेंगे? अबाइड। नेक्स्ट है, शुरू में ए है, तो ए को हमने पढ़ा अ, बी आई बी, एल आई ली और टी वाई टी, तो पूरा उच्चारण क्या हो गया? अबिलिटी, अबिलिटी। अबिलिटी जो है ये नाउन है, यानी कि संज्ञा है। किसी कार्य को करने की शक्ति, क्षमता या योग्यता को हम बोलेंगे अबिलिटी, अबिलिटी। यहाँ पर शुरू में ए बी है, तो ए बी को हम एब या अब करके पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमने इसको पढ़ा अब, ए बी अब। और जे यू आर ई को अब साथ में पढ़ेंगे, इसको जुअर करके प्रोनाउंस करेंगे, जुअर। तो पूरा उच्चारण हो गया ए बी अब और जे यू आर ई, जुअर, अब जुअर, अब जुअर। अब जुअर जो है ये एक वर्ब है, ठीक है, क्रिया है, और इसका हिंदी अर्थ होता है त्यागना, अस्वीकार करना, शपथ पूर्वक छोड़ना, यानी कि आपने शपथ ली और फिर भी आपने छोड़ दिया, त्याग कर दिया, तो उसे बोला जाएगा अबजुअर, अबजुअर। जैसे कि किसी राजा ने अपनी राजगद्दी को त्याग दिया, क्या कर दिया? अबजुअर कर दिया, छोड़ दिया। शुरू में ए बी है, तो ए बी को हम एब या अब करके पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमने पढ़ा ए बी अब, फिर है एल यू, इसको लू पढ़ेंगे, तो बन गया अब लू, और टी आई ओ एन को हम शन पढ़ते हैं, तो पूरा क्या बन गया? अब लू शन, अबलूशन, अबलूशन। अबलूशन जो है ये एक नाउन है, संज्ञा है। इसका अर्थ होता है हिंदी में स्नान करना। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान से पहले जो स्नान किया जाता है उसे बोला जाता है अबलूशन, अबलूशन। जबकि ये एक धार्मिक और पवित्र स्नान होता है तो उसे हम बोलते हैं अबलूशन, जो कि एक नाउन है, संज्ञा है, अबलूशन। इनमें से कोई भी अगर शब्द, कोई भी इंग्लिश का वर्ड आपको याद है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, उसका हिंदी में अर्थ याद है तो वो भी ज़रूर लिखें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।